जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंजीनियरिंग पेपर 2014 सॉल्यूशन। ठीक है, जो केमिस्ट्री पोर्शन है फॉर द हमारे एकेडमी के स्टूडेंट, जो जनरेशन एकेडमी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे देख सकते हैं और भी जो स्टूडेंट्स देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन, ऑलरेडी आप लोगों को स्क्रीन पर गिवन है कि द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N6 टू N2 बिलोंग्स टू डैश। तो देखो ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोग जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो अगर आपके पास क्या है, अगर एनी आपके पास हायर एनर्जी लेवल है और उससे इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू द फर्स्ट ऑर्बिट, वो आपके पास कहां पर आता है? वो आपके पास आता है लेमन सीरीज में। कौन से सीरीज में? लेमन सीरीज में, जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। ठीक है, अगर आपके पास हायर ऑर्बिट से जंप करता है किस में? अगर आपके पास सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो ये आपके पास कौन सा सीरीज होता है? बाल्मर सीरीज होता है। और इसमें जितने भी लाइंस होते हैं वो आप लोगों के पास जो विजिबल रीजन है उसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है? पास्चन होता है। अगर थर्ड में आता है, अगर फोर में आता है तो ब्रैकेट, और अगर फिफ्थ में आता है तो वो आपके पास पिपन सीरीज होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आप लोगों के पास क्या है? बाल्मर सीरीज है, जो जो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, वो कहता है कि आप लोगों के पास जो लेट सपोज ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 से जंप करता है किस में? सेकंड में। ये तो हमने वैसे ही बनाया, लेकिन वो वहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि 6 से जंप करता है किस में? सेकंड में। तो वो आपके पास कौन से सीरीज में आता है? बाल्मर सीरीज, जो आपके पास कौन से रीजन में होता है? विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, इसमें जितने भी स्पेक्ट्रम आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों के पास किस रीजन में होता है? विजिबल रीजन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आप लोगों के पास ए है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन वाटर इज कलरलेस? आप लोगों को आयंस गिवन है और वो कहता है कि इसमें से कौन सा आपके पास क्या है? कलरलेस है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट गिवन है, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है आप लोगों के पास? उसमें क्या, अगर आपके पास उसमें एमटीडी ऑर्बिटल हो, एमटीडी ऑर्बिटल्स हो, और या आपके पास क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, स्पेशली कौन से ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल्स। तो वो आपके पास क्या होते हैं? वो आपके पास कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो आप इन गिवन ऑप्शन में देखिए आयरन +3 फॉर्म में है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास होता है 26। आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इसका 4s2 और 3d6 आ जाता है। ठीक है, आप इसका ऑर्बिटल में ड्रा करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपके पास इस तरह हो जाता है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब वो +3 स्टेट में है तो 2 इससे चले जाएंगे और 1 इससे, तो इसमें तो 5 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स मीन ये आपके पास कलर को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपको जिंक गिवन है। क्या गिवन है? जिंक गिवन है, और वो +2 फॉर्म में है, और वो आपके पास क्या होता है? 4s2 अगर आप इसका करते हो जो न्यूट्रल स्टेट में होता है, और 3d10 होता है। ठीक है, अब इसमें कितने हैं? इसमें 2 है, और डी में कितने हैं? डी में इसके 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, +2 का मतलब इस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो देखो ये आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है। और मैंने क्या बोला कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल का क्या होता है? आपके पास कोई कलर वो इक्वल सॉल्यूशन में शो नहीं करता। ठीक है, जो थर्ड नंबर इसका जो ऑप्शन है वो आप लोग के पास बी है। ठीक है, आप कॉपर का भी करें, कोबाल्ट का भी करें, उसमें आपके पास अनपेयर्ड ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल में आपके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ गैसोलीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इथेनॉल एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि द गैसोलीन मॉलिक्यूल डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बिल्कुल आपके पास ये करेक्ट है, क्योंकि आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास गैसोलीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं? उसमें आपके पास वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। लेकिन इथेनॉल में आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो क्या है? जो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द वंडरवाल फोर्स। तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या मॉलिक्यूल इजीली क्या होंगे? एस्केप करेंगे?
नहीं करेंगे तो वो आपके पास क्या है, आपके पास जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इथेनॉल में, सो दैट्स व्हाई उसका वेपर प्रेशर, उसका इवापोरेशन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द गैसोलीन। ये इवापोरेशन आप लोगों के पास एक रिलेटिव टर्म है। अगर मैं बोलूं कि इथेनॉल और वाटर में किस में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, तो आप लोगों के पास फिर किस में ज्यादा होगा, आप लोगों के पास इथेनॉल में ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर का एक पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इजीली इवापोरेट नहीं होगा। इथेनॉल उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इवापोरेशन आप लोगों के पास एक रिलेटिव टर्म है। अगर मैं आपके पास किस में करूं, अगर मैं वाटर और आप लोगों के पास हनी है, तो उसमें कौन सा रेट ऑफ इवापोरेशन, तो वाटर का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, ए है, क्योंकि गैसोलीन में आप लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता और इथेनॉल में आप लोग के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलस्ट्रेटेड बाय, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि डायफ्रैक्शन है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। कॉम्पटन इफेक्ट भी आप लोगों को कौन सा नेचर शो करता है, आप लोगों के पास पार्टिकल। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी आप लोग के पास कौन सा नेचर शो करता है, आप लोग के पास पार्टिकल नेचर। लेकिन डायफ्रैक्शन आप लोग के पास कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। ठीक है, the layer of carbon atom and graphite are held together by, ये मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, वो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, आप लोग के पास जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो लेयर होते हैं वो किसके जरिए आप लोग के पास हेल्ड होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस के जरिए आप लोग के पास हेल्ड होते हैं। जब आप टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उसमें क्या होते हैं, एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ती है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसमें जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से फोर्सेस आप लोग के पास होते हैं, इसमें आप लोग के पास वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, द डी ब्रोगली रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि वेवलेंथ जो उसका पोजीशन एंड मोमेंटम अर्सेंट्रिटी प्रिंसिपल है डी ब्रोगली का, वो क्या होता है, आप लोग के पास h डिवाइड बाय p होता है। ठीक है, या लिम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv, क्योंकि मोमेंटम आप लोग के पास mv का इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आप लोग के पास ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है, वो आप लोग के पास b है, लिम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है कि the addition of a catalyst to chemical reaction change, आपके अगर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो वो आपके साथ क्या चेंज करता है, वो आप लोग के पास एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ है। ठीक है, इस तरह है, देखो ये उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, जो ट्रांजिशन स्टेट को पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर आपने सपोज क्या ऐड किया, कैटलिस्ट ऐड किया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो क्या हो गई, कम हो गई। अब ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और रेट ऑफ रिएक्शन आपके साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर जो क्वेश्चन है इसके बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू डेट, आपके पास एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली इक्वल है डैश। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास डायगोनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पता है कि डायगोनल रिलेशनशिप में दो जो ऐसे एटम होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें ऑलमोस्ट उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आपको पता है कि लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। ठीक है, यहां पर क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रांशियम। ठीक है, यहां पर क्या है कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड एंडियम। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आप लोग के पास क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आप लोग के पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब आप इस साइड पर जाते हो तो फिर डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होता है तो ऑलमोस्ट इन दोनों का क्या हो गया, इक्वल। मतलब इक्वल तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ एक जैसे है। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या हो जाती है, आप लोग के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर यहां पर कम हो गए फिर बढ़ गए, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का किसके साथ इक्वल होगा, बेरिलियम के साथ इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिप्सम हैज द केमिकल फार्मूला, इसमें आप लोग के पास जो केमिकल फार्मूला होते हैं जिसमें का वो आपके पास CaSO4
ठीक है, .2H2O होता है इसमें, ठीक है। ये आप लोग के पास जिप्सम का फार्मूला है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो आप लोग के पास किस चीज का फार्मूला है, वो आपके पास लाइमस्टोन या मार्बल का फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास वाशिंग सोडा का फार्मूला है, वाशिंग सोडा, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो आपके पास Na2B4O7.10H2O, ये आपके पास बोरेक्स का फार्मूला है, ठीक है। सेलेक्ट द लिगेंड विच इज बाइडेंटेट, इसमें से कौन सा लिगेंड आप लोग के पास बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगेंड आप लोग के पास कौन सा लिगेंड होता है जो मेटल एटम को या मेटल आयन को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। तो यहां पर EDTA है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, ये तो आप लोग के पास हेक्साडेंटेट है। इसके साथ 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया में आप लोग के पास कितने हैं, अमोनिया में आप लोग के पास 1 है, ठीक है। वाटर में आप लोग के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एट अ टाइम 1 ही डोनेट करेगा, ठीक है, ये 2 डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद जो इथाइलिन डाइअमाइन है आप लोग के पास, इथाइलिन डाइअमाइन आप लोग के पास कौन सा लिगेंड होता है, ये आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कौन सा होता है, बाइडेंटेट होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों क्या कर सकता है, मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। EDTA का स्ट्रक्चर आप लोग के पास क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन आप लोग के पास, पहले तो इथाइलिन डाइअमाइन है, यहाँ पर आप लोग के पास NH है और यहाँ पर आप लोग के पास यहाँ पर आप लोग के पास N और यहाँ पर COO-, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, N है और यहाँ पर आप लोग के पास COO- और यहाँ पर आप लोग के पास COO-, यहाँ पर एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को क्या कर सकता है, 6 लोन पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज आल्सो एक्ट एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो वो आपके पास ये डोनेट कर सकता है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेक्साडेंटेट है, ठीक है, क्योंकि ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और आप लोग के पास ये कितना कर सकता है, ये 2 कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास डी है, ठीक है। For the given liquid at atmospheric pressure, which process can occur at any temperature? तो आपके पास कौन सा प्रोसेस है जो एनी टेम्परेचर पर अकर होता है, तो वो आपके पास इवापोरेशन है। कौन सा है, इवापोरेशन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो आप लेट सपोज अगर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। तो इसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये इन टेम्परेचर पर नहीं होता। इसके बाद क्या है, आप लोग के पास मेल्टिंग है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस कौन से टेम्परेचर पर होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग के पास इवापोरेशन है, तो इवापोरेशन आप लोग के पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वाटर का इवापोरेशन 25 पर भी होता है, 50 पर भी होता है, 70 पर भी होता है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन 70 पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 50 और 50 पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 25, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन इवापोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, वो इन टेम्परेचर पर क्या होता है, अकर होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास बी है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट, तो आप लोग के पास पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट और 3 उस पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली आप लोग के पास 3 आ जाएगा और यहां पर Fe और यहां पर सायानो 6 आ जाएगा। तो ये यहां पर +3, यहां पर -3, -6 इज अ होल माइनस, तो इस पर +3 हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग के पास है वो करेक्ट है, क्योंकि इसके लिए आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासायानो और ये आप लोग के पास क्या है, फेरेट है, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्या है, 3 आयन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रोमन वर्ड में हमने शो किया, तो ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेलेक्ट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एनायन आप लोगों के पास क्या है, एनायनिक है, जो सॉरी इसमें क्या है कि क्वेश्चन गिवन है कि सेलेक्ट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि क्लोरीन पर माइनस है, तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर आप लोगों के पास प्लस हो जाएगा। क्या है, सिल्वर गिवन है और उसके साथ क्या गिवन है, NH3 होल ट्वाइस और क्या गिवन है, इसमें Cl गिवन है, ठीक है। तो इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग के पास कैटायनिक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग के पास क्या है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बाहर क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोग के पास कैल्शियम +2 गिवन है, ठीक है। तो और यहाँ पर आप लोग के पास क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोग के पास गिवन है Fe सायानो होल
6 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर 2 है, तो ये अगर ये एक पर +2 होता है तो +4 यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -6, तो इस पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कैसे नेमिंग करेंगे इंशाल्लाह हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक फुल चैप्टर का मतलब 10 लेक्चर्स उसमें आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, उससे आप नेमिंग उसमें एक लेक्चर होगा, लेक्चर 3 आई थिंक उसमें होगा, तो वो आप लोग फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास बी है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी है उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता, सॉरी नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो वो आप लोग के पास तो इस पर आप लोग उसमें आप लोग के पास कौन सा चार्ज उस पर आता है, उस पर आप लोग के पास प्लस चार्ज आता है, जो आप लोग के पास कैटायनिक होता है, ठीक है। HCl एंड नॉट HNO3 इज यूज टू प्रिपेयर H2S गैस फ्रॉम FeS। तो आप लोग के पास ऑलरेडी पता है कि आप लोग के पास HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये H2S को किस में कन्वर्ट करता है, ये H2S में कन्वर्ट करता है, कौन HNO3 कन्वर्ट करता है इसको सल्फर में, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या है, फिर सल्फर फॉर्म हो जाता है, और आपको रिक्वायर्ड क्या है, H2S रिक्वायर्ड, H2S गैस रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, HNO3 ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम यूज नहीं करते। आप लोग के पास HCl क्या होता है, हम HCl को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड है, और अगर हम HNO3 को यूज करें तो वो इसको फिर ऑक्सीडाइज करता है किस में, सल्फर में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि हीलियम गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बलून पुट बट नॉट हाइड्रोजन थ्रू हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम। क्वेश्चन का मतलब है कि हम हीलियम को क्यों पुट करते हैं बलून में, हालांकि हाइड्रोजन लाइटर गैस है, हमें वो फिल करना चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोग के पास क्या होता है, हाइड्रोजन आप लोग के पास इनफ्लेमेबल होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन इज, और वो आपके पास क्या करता है, बालून पर आग लगाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ बलून टू कैच फायर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल इन सच अ वे टू गिव मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। क्योंकि हंस रूल आप लोग के पास क्या होता है, हंस रूल आप लोग के पास एक फिजिसिस्ट है, वो क्या कहते हैं, स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑर्बिटल्स have equal energy, the electron will arrange in these orbital in such a way so as to give the maximum number of unpaired of electron। आप पहले क्या करोगे, अगर आप सपोज आपके पास D है, ठीक है, और उसमें आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह हमने आयरन के लिए किया, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंगली अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के पहले सिंगली, ऐसा ना हो कि हम इस तरह करें, देखो 1 2 3 4 5 और हम इस तरह करें, ये गलत है। हम पहले किस में अरेंज करेंगे, सेम स्पिन में अरेंज करेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, अरे इन द फॉर्म ऑफ डेट अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हंस रूल है, ठीक है। व्हेन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, या तो डी में होंगे या एफ में होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास फी में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आ सकते हैं, और इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें आप लोगों के पास 1 आ सकता है, ठीक है। तो और आप लोग के पास डी के लिए आप लोग के पास एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मीन आप लोग के पास एटॉमिक नंबर आप लोग के पास 22 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के इससे पहले जो है वो आप लोग के पास एस एंड पी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास कौन सा है, वो आप लोग के पास है 26 आयरन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और आप इसके लिए करें 26, तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो 4s2 आता है और 3d6 आता है, ठीक है, 3d6 आता है। तो इसके ये तो इसमें हो गए पेयर, इसका पेयर हो गए, और इसका करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हंस रूल, और ये 6। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास क्या है, आयरन एटम है, ठीक है। तो इसमें 26 आप लोग के, इससे पहले आप लोग को 14 गिवन है, तो 14 का तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में तो कोई डी शेल डी ऑर्बिटल ही नहीं होता इन्वॉल्व, वो तो पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आप लोग के पास आर्गान गिवन है, आपके पास पोटाशियम गिवन है, पोटाशियम आयन गिवन है, क्लोराइड आयन गिवन है और आपके पास कैल्शियम आयन गिवन है, ठीक है। तो ऑलरेडी कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन मतलब ऑलरेडी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। तो क्या ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा? नहीं करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं? तो आर्गन आपके पास न्यूट्रल स्टेट में है, तो यह आपके पास क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कर सकता है एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस, ठीक है। वरना आर्गन बेसिकली नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज 3 ऑप्शन आर्गन आप लोग के पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए आप लोग बढ़ते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऑलरेडी लूज किया है तो क्या ये दूसरा इजीली लूज करेगा? यानी कैल्शियम ने तो 2 लूज किए हैं, ऑलमोस्ट उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूलर शेप लाइक AlCl3, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपके पास AlCl3 की तरह उसका शेप है, ठीक है। तो AlCl3 में आप लोगों के पास क्या है? बॉन्ड पेयर तो 3 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है, ठीक है। और इसमें लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर आप लोग के पास इसमें आप लोग के पास 0 है। तो आप इन गिवन ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें आपके पास बॉन्ड पेयर तो 3 हो लेकिन लोन पेयर आप लोग के पास क्या हो? 0 हो, ठीक है। या एक ऐसा एलिमेंट देखिए जो आप लोग के पास एल्यूमिनियम के ग्रुप से बिलोंग करता हो, तो अगर एल्यूमिनियम के ग्रुप से बिलोंग करता हो तो उन दोनों का शेप क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास करेक्ट है, BCl3, क्योंकि BCl3 में भी आप लोग के पास क्या होता है? ये 3 होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। NCl3 में आप लोग के पास क्या है? बॉन्ड पेयर तो 3 है लेकिन इसमें लोन पेयर आ जाता है और लोन पेयर कितने? 1 है, ठीक है, जिसकी वजह से ये शेप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। PCl6 में तो ऑलरेडी आप लोग के पास लोन पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर 6 है, ठीक है। और आप लोग के पास क्या है? PH3 है, PH3 में तो बॉन्ड पेयर आप लोग के पास 3 है लेकिन इसमें लोन पेयर भी आ जाता है जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनका क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन इनमें क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। आप लोग के पास 3 क्या है? इसका स्टीरिक नंबर 3 आता है और जब 3 आएगा क्योंकि लोन पेयर 0 है तो 1 s और 2 p, ठीक है। इसके बाद आप लोग के पास क्या है कि BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड हैज द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द टाइप, तो ऑलरेडी आप लोग के पास स्टीरिक नंबर BeCl2 है, ठीक है। इसमें क्या है? इसका आप लोग के पास BeCl2 है तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर क्योंकि ग्रुप 2 का है और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इसमें की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है तो लोन पेयर क्या हो गए? 0 हो गए, ठीक है। अब अगर आपके पास स्टीरिक नंबर इसका क्या है? स्टीरिक नंबर आप लोग के पास होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? अब अगर आपके पास स्टीरिक नंबर क्या आता है? अगर स्टीरिक नंबर का रिजल्ट आप लोग के पास 4 आता है तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। लेकिन अगर 3 आता है तो इसमें आप लोग के पास में हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। लेकिन अगर स्टीरिक नंबर का रिजल्ट आप लोग के पास 2 आता है तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? sp है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने? 2, लोन पेयर कितने? 0। तो इसमें जो रिजल्ट आप लोग के पास आता है वो 2 आ गया और 2 में क्या होता है? आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है A, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड, आप लोग के पास लिविस एसिड कौन सा है? तो आप लोग के पास H+ है, क्योंकि लिविस एसिड के मुताबिक कौन सा, लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक कौन सा एसिड होता है जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे या आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो, ठीक है। तो इसके यहाँ पर जो आप लोग के H2O गिवन है तो H2O तो आपके पास एसिड होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है लेकिन ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट की बात वो करता है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग के पास क्या है? आप लोग के पास NH3 है तो NH3 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो आपके पास ब्रोंस्टन लोरी के कंसेप्ट के लिहाज से क्या है? बेस है। लेकिन H+ क्या है? H+ का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, लोन पेयर को। तो ये आपके पास क्या है? अर्हीनियस के मुताबिक आप लोग के पास ये लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक ये आप लोग के पास क्या है? एसिड, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट बाय पासिंग HCl इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, ये किस पर बेस होता है? आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस होता है, ठीक है। द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट इज, आप लोग के पास क्या होता है? बॉक्साइट एक और होता है आपके पास किस चीज़ का? आप लोग के पास एल्यूमिनियम का और होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है? Al2O3.2H2O
2H2O, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास करेक्ट है। बॉक्साइट का फार्मूला आप लोग के पास Al2O3.2H2O होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि गोल्डबर्ग एंड वेग स्टेटेड लॉ ऑफ मास सेक्शन, ये दो साइंटिस्ट है और ये कौन सा ला देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो सिंपली आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम से इन्होंने उठाया है, तो ये तो रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सिलिकॉन्स आर, तो ये आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑफ द सिलिकॉन मोस्टली यूज्ड होता है एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये भी एक रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल है वो स्ट्रक्चर, तो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल से क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग के पास जो लिक्विड स्टेट है, ठीक है, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, तो वहाँ पर आप लोग के पास लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, एक ऐसा आप लोग के पास स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप क्या हो, जिसका शेप जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इन दोनों के दरमियान में इसका क्या होता है, आप लोग के पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है कि with increase in 10 degree centigrade temperature the rate of reaction almost doubles, this increase is due to, तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, कोलिजन इंक्रीज होता है। जब कोलिजन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग के पास डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी गलत है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी को कौन डिक्रीज करता है, आप लोग के पास कैटलिस्ट डिक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ये गलत है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन ये भी गलत है, इंक्रीज करता है कोलिजन को, ठीक है। और आपके पास इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन, तो आप लोग के पास डी ऑप्शन क्या है, आप लोग के पास करेक्ट है, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। तो 10% ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब होता है, 10% ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन का क्या है मीनिंग है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 100 ग्राम किस चीज़ का इक्वल होता है, 100 ग्राम इक्वल होता है 100 ml का, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हो कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, जिस तरह आप करते हो कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो ये आप लोग के पास 100 ml है, और 100 ml का क्या मतलब होता है, 0.1 dm³, क्योंकि dm³ में कैसे कन्वर्ट करते हो, ml डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इससे जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या आता है, dm³ में आता है, ठीक है। तो 0.1 dm³। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, 10 ग्राम किस में है, 10 ग्राम आपके पास है 0.1 dm³, ठीक है। वॉल्यूम तो फाइंड करना है किस में, अगर आपके पास 1 मोल हो जाए, 180 ग्राम हो जाए, तो ये x हो जाएगा। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x आप लोगों के पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं करता हूँ 10 into x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ठीक है। तो x आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये और ये ख़त्म, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा 1.8 dm³, 1.8 dm³, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास 1.8 dm³ है वो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है, वो कौन सा है, वो बी नंबर है, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग सेम कंपोजिशन एंड हैव द सेम एटम्स लिंकेज बट विद डिफरेंस ओरिएंटेशन एंड स्पेस, द कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है, ठीक है, कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड स्पेस क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑलरेडी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन आप लोग पढ़ते हो ब्रांच में, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्लास 9 से स्टूडेंट भी इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2-methyl पेंटेन, तो 2-methyl पेंटेन का मतलब क्या है कि आप लोग के पास 6 कार्बन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लेट सपोज मिथाइल आ गए, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो गए, तो ये आपके पास CH3 है, ये भी आपके पास CH3 है, और ये भी आपके पास क्या है, CH3, बाकी CH2 यहाँ पर H, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है वो है C6H14, वरना आप करें CnH2n+2 से करें, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो यह हो जाएगा C6H2 6+2, तो ये हो जाएगा C6H14, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास है डी नंबर, ठीक है। When which halogen doesn't react
appreciably with methane and free radical substitution reaction। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होते हैं, फ्लोरीन F2 का ज़्यादा होता है Cl2 से, और इसका ज़्यादा होता है Br2 से, और इसका ज़्यादा होता है I2 से, ठीक है। तो लीस्ट कौन देगा, आयोडीन आप लोग, और फास्ट कौन देगा, इवन ये तो क्या करता है आप लोग के पास बम, मतलब बहुत एग्रेसिव रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हम करते भी नहीं फ्लोरिनेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है कि ये रिएक्शन ईजिली मतलब स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये तो नहीं बताता कि किस रेट से होगा, ये बहुत फास्ट रेट से होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोग के, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास डी है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इज एसोसिएटेड विद गैसोलीन, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेन नंबर आप लोग के पास क्या होता है, इट इज ये आप लोग के पास स्केल होता है गिवन टू द फ्यूल देयर एफिशिएंसी इन द इंजन, इट इज रिलेटेड विद द फ्यूल्स ऑफ एटम्स अप टू 8, ठीक है। इन द गिवन चॉइसेस गैसोलीन इज द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैविंग सच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो और आपके पास जो अदर है वो हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास ए है, ठीक है। इसके बाद जो हम ये भी हो गया, ओके। हम क्या करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एसिडिक, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन आप लोग के पास क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक का मतलब आप लोग के पास अगर टर्मिनल अल्काइन हो तो उसमें आपके पास क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1 ब्यूटाइन हो, 1 पेंटाइन हो, तो वो आप लोग के पास उसमें टर्मिनल पोजीशन पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें इस कैरेक्टर आप लोग के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करता है, और वहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। तो 1 ब्यूटाइन आप लोग के पास क्या है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और ये आप लोग के पास क्या ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। ये CH3, ये CH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा होता है इससे इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास एसिडिक नेचर का है, क्योंकि 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन में तो टर्मिनल मतलब सेंटर में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसमें एस करेक्टर भी इतना नहीं होता, और उसमें आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं होता। 2 ब्यूटाइन में भी नहीं होता, 1 ब्यूटीन में भी नहीं होता, ठीक है। 2 ब्यूटाइन में क्या होता है, आप लोग के पास सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, तो ये इसलिए हमारे पास टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके अलावा जो अल्काइन होते हैं वो हमारे पास एसिडिक नहीं होते, ठीक है। सेलेक्ट द कंपाउंड विद द कंसिडर काजिंग मोर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप लोग के पास ऑलरेडी आप लोग को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे पास होते हैं वो आपको पास ओजोन में डिप्लीशन काज करते हैं, ठीक है, ओजोन होल। तो ये आप लोग के पास क्या है, CCl2F2, ऑप्शन नंबर डी आप लोग के पास क्या है, क्योंकि यही एक ऑप्शन में जिसमें आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा तो आप लोगों के पास ये 4 मीथेन गिवन है, तो ये नहीं है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अंडरगोज, अल्काइल हैलाइड किस रिएक्शन में जाते हैं, तो वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कोई एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाते हैं SN1 एंड SN2, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या करते हैं आप लोग के पास, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और हेलोजन होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोर रैपिडली इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में आप लोग के पास क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर पास देते हैं देन सेकेंडरी, और फिर वो क्या कहते हैं देन टर्शरी, ठीक है। हाँ, और जब ये SN1 का ऑर्डर है, कौन सा, SN1 का, और टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, और ये किस में होता है, ये आप लोग के पास ये आपके पास SN2 है, और ये आप लोग के पास क्या है, SN1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कौन SN2 में कौन ज़्यादा देगा, तो इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है, इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आप लोग के पास B है, क्योंकि B में आप लोग के पास हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को क्या बोला जाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है, ठीक है। और SN2 कौन सा ज़्यादा देता है, प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो तो ऑलरेडी आप लोग को क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप लोग को गिवन है, कि क्या गिवन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप लोग के पास क्या देता है, वो आप लोग के पास देता है फास्टली SN1 देता है, ठीक है। सेकेंडरी आप लोग के पास क्या होता है,
वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास मीडियम कौन सा है, ठीक है, पोलर प्रोडक्ट है या पोलर मीडियम हो तो वो आप लोग के पास SN1 को फॉलो करता है, लेकिन अगर पोलर ना हो, नॉन पोलर हो, तो वो फिर आपके पास SN2 को फॉलो करता है, ठीक है। ये रिएजेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस मीडियम में करते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास बी है, क्योंकि वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट मोर रिपीटली इन SN2 रिएक्शन, तो वो करेगा जो आपके पास प्राइमरी हो। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आप लोग के पास कौन सा होता है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म इन एडिशन प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, आप लोग के पास कीटोन्स, आप लोग के पास अगर अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो आपके साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, आप लोग के पास इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है वो आपके पास क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देता है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर कीटोन हो तो वो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल देता है। अगर मैं उसका मैकेनिज्म यहाँ पर करूँ तो आपके पास लेट्स सपोज ये कीटोन का जनरल फार्मूला होता है C++O और यहाँ पर R, अगर ये आपके पास CH3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R MgX के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या बनाता है, ये आपके साथ बनाता है R(CO)MgX, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या जाता है R, और यहाँ पर भी आप लोग के पास क्या है R है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, H(O)H हाइड्रोलिसिस करते हैं, प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये प्लस इसके साथ और ये माइनस इसके साथ, तो ये आपके पास क्या बनता है, RCOH, यहाँ पर R और यहाँ पर R, तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बन जाता है, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन जो जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो और वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे टर्शियरी अल्कोहल बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा अल्कोहल जिसमें जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाता है। और एक ऐसा आपके पास क्या हो, अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो, तो वो आपके पास कौन सा अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल सी ऑप्शन है, ठीक है। मिथेनॉल इज आल्सो नाउन एज, ये आपके पास वुड स्पिरिट होता है, क्योंकि मिथेनॉल फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, वुड स्पिरिट, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म विद आयोडीन टू एन आयोडीनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास कौन सा देगा जिसमें आपके पास ये ग्रुप हो, अगर आपके पास अल्कोहल गिवन हो, क्या गिवन हो, अल्कोहल गिवन हो, और उसमें आपके पास कौन सा ग्रुप हो, अगर उसमें आपके पास ये ग्रुप हो, कौन सा, CH3, यहाँ पर COH और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो, लेट्स सपोज यहाँ पर जनरली आपके पास R है, वो ऐसा अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप आपके पास हो, CH3 C++O और यहाँ पर H हो, तो वो यहाँ पर जो भी हो वो छोड़िए, लेकिन अगर ये ग्रुप हो तो वो आपके पास क्या करेगा, वो देगा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 प्रोपेनल है, B नंबर है, वो आपके पास देगा, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, और प्रोपेनल है 2, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर आपके पास CH3, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। जिस तरह आप लोग अल्डिहाइड में पढ़ते हो कि वो देगा जिसमें आप लोग के पास ये ग्रुप हो, C++OH और यहाँ पर क्या हो, CH3, जिस अल्डिहाइड में ये ग्रुप होगा तो वो आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो इस तरह जिस अल्कोहल में ये ग्रुप होगा, इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है 1,2 ब्यूटानॉल, तो 2 ब्यूटानॉल में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, वरना आप कर ले, आप लोग के पास क्या है, CH3C, क्या सॉरी क्या ये है 1 ब्यूटानॉल, सॉरी 2 ब्यूटानॉल में तो है 1 ब्यूटानॉल, ठीक है। CH3 CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, तो इसमें ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। देखो ये ग्रुप इसमें देखिए ये नहीं है, इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है उसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी आपके पास अल्डिहाइड गिवन है, प्राइमरी अल्कोहल गिवन है, सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है और टर्शियरी अल्कोहल गिवन है, ठीक है। तो कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शियरी अल्कोहल आप लोग के पास इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, C यहाँ पर OH, यहाँ पर R और यहाँ पर आप लोग के पास क्या, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई उसमें क्या है, आप लोग के पास इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल आप लोग के पास अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हो, ठीक है। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास सी है, ठीक है।
ईथर्स आर कंसिडर इज, आप लोग के पास ईथर्स क्या होते हैं, ये आप लोग के पास लिविस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लिविस बेस, क्योंकि ईथर्स में आप लोग के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, तो वो बेस है, और जो एक्सेप्ट करे वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कार्बोनाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं। कार्बोनाइल ग्रुप आप लोग के पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड, और जो आप लोग के पास किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, अल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, ऑप्शन नंबर द कार्बोनाइल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ बिल्कुल, ये sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इसका स्टीरिक नंबर 1 2 3 है, और जिसका 3 होता है तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट, ये तो करेक्ट है, वो कहते हैं कि नॉट करेक्ट। आप लोग क्या करें, इसमें ढूंढिए द बॉन्ड एंगल अमॉन्ग द 3 एटम्स टू अटैच द कार्बोनाइल ग्रुप इज 120। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, 120 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि द 3 एटम्स अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन फ्रॉम द एटम्स प्लेनर ज्योमेट्री। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर इस यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, अगर ये मतलब अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन प्लेन, तो आपके पास मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन है द कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या इसमें कोई रेजोनेटिंग मतलब अगर यहाँ पर अगर लेट्स सपोज सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड होता तो फिर क्या होता, आपके पास यहाँ पर रेजोनेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, गलत है। ठीक है, इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनेगर आप लोग के पास क्या होता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप लोग के पास अल्डिहाइड भी बन सकता है, और आप लोग के पास कीटोन भी बन सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, लेकिन आप लोग के पास विनेगर जब बनता है तो उसमें इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है KMnO4 की प्रेजेंस में, और आपको क्या देता है, एसिटिक एसिड देता है। ठीक है, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आप लोग को क्वेश्चन के बने, और इसमें आप लोग के पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में होते हैं, इन द मिडल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग के पास एंटीमनी ऑक्साइड है वो आप लोग के पास मिडल में होता है, इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड है वो आप लोग के पास क्या है, बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस जो एंटीमनी ऑक्साइड है ये आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर आप लोग के पास जो SOCl2 है ये आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को करूँ तो ये आपके पास ऐसा होता है, देखो अगर मैं इस रिएक्शन को सॉल्व करूँ तो ये आपके पास ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या, OH। ठीक है, यहाँ प्लस SOC डबल, सॉरी यहाँ पर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या, Cl। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसके साथ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करता है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, RC डबल, यहाँ पर क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, फिर ये बन जाता है, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास कौन यूज़ होता है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर विगरसली देन लिथियम ड्यू टू द रीजन डेट, आप लोग के पास सोडियम क्यों विगरसली, क्योंकि जो आपके पास इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो आपके पास रिएक्शन क्या करेगा, ईजी करेगा इन मेटल्स, मतलब अगर हम मेटल्स की कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें। ठीक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इजीली इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो आपके पास क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप जब डाउन ग्रुप आते हो तो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, विच वन इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होता है, जो एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बनता है, तो माल्टोज आप लोग के पास क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, सक्रोज भी आप लोग के पास डाइसैकेराइड है, जो जीव ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। सेलुलोज तो आप लोग के पास पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, जो फ्रक्टोज है वो आप लोग के पास क्या है, मोनोसैकेराइड है, C6H12O6 जिसका फार्मूला। ठीक है, कोल्टार इज कंसिडर इज द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आप लोग के पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट फ्रैक्शन होता है कोल्टार का, वो मेनली आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड, तो ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा सोचे तो क्या हम बोरिक एसिड को सोडा वाटर में यूज़ करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपके पास क्या है, एक एसिड है। विच विन टॉल्वीन इज ऑक्सीडाइज द प्रोडक्ट इज, अगर आपके पास क्या है, टॉल्वीन है, और वो क्या हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो ये आपके पास क्या देता है, तो ये आपके पास देता है बेंजोइक एसिड, क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड बनाते हैं, COOH। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग के पास क्या है,
ईटा इंजीनियरिंग 2014 के पेपर का सोल्यूशन था। ये हम जल्दी करते हैं। हम जो है ना जो हमारा प्रॉपर क्लासेस है वो भी अकेडमीज के पेज पर भी मतलब स्टार्ट है, ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स वहाँ पर स्टार्ट है और हमारा जो है ना हम इंशाल्लाह अभी हम अपने यूट्यूब पेज पर भी उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होते हैं, मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये हम फिर वहाँ पर आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ईजी वे में हमने ये समझाया, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपसे सॉल्व नहीं होता, आप हमें सेंड करें, इंशाल्लाह हम इजी वे में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आपको सेंड करेंगे। थैंक यू, बाय।